उमर अब्दुल्ला केवल मुख्यमंत्री नहीं, अब आतंक के सपोर्टर भी उभर के नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बयान से एक्सपोज किया है कि वो भी एक आतंकी से कम नहीं। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर लीजिए जी। तो ये एक हिंदू आस्था पे प्रहार है। ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की खिल्ली उड़ाने वाला बयान। हिंदुओं को रिजर्वेशन देना तो अनिवार्य है, एक नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य नहीं करेगी यूनिवर्सिटी तो किसके लिए करेगी। कानून पास करके इस यूनिवर्सिटी को जन्म दिया गया था और उसकी सेक्शन 6 में उमर अब्दुल्ला के जो फादर हैं, उनकी जो सरकार थी एनसी की, उन्होंने लिख दिया कि इस यूनिवर्सिटी में हर धर्म के, हर क्लास के, हर कास्ट के, हर क्रीड के व्यक्ति को एडमिशन मिलेगी। खोल दिया सबके लिए। Likewise, you said Farooq Abdullah ji introduced everything in that bill, or the bill was passed in the legislative assembly, जिसके आधार पर हर कोई यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। भाजपा उस समय क्या कर रही थी? और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि भाजपा श्राइन बोर्ड का नाम लेने से बार बार बच रही है। That's a big statement when you are saying he's a part of the court. Not only a part, but he's actually facilitating that. The current issue. The current issue, he's giving a communal color to the issue. Mr. Umar Abdullah, Chief Minister of the J&K UT, however he believes that he is Chief But Minister. he's the son of a man who sings Ram Bhajan in every function. That's subversion. You mean to say that it's just a drama? It's a secular guise. They're Islamists by conviction. He has taken an ideological position in which he's mocking Hindus. He should not. And you strongly believe that? I don't have to believe that. I can see that. You're also seeing that. It's not suggesting any solutions. We should ultimately salvage the feelings of Hindus. नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो विवाद बना हुआ है, अब उसने राजनीतिक रूप ले लिया है। जब से एक मीटिंग LOP सुनील शर्मा और भाजपा नेताओं की LG मनोज सिन्हा से हुई है और सुनील शर्मा जी ने बड़े बेबाकी से कहा कि हम इस बार की जो लिस्ट है उसकी कैंसलेशन चाहते हैं, क्योंकि जो श्री माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं उनको ही इस मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन मिलनी चाहिए। उसके बाद से MP रगाउल्ला का भी बयान आया, उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया, और वो बयान ऐसा आया कि उसके बाद अब तूफान मच चुका है जम्मू कश्मीर की राजनीति में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर। हमारे साथ भाजपा के स्पोक्स पर्सन अंकुर शर्मा जुड़ चुके हैं और मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि कुछ सालों की जो इनकी राजनीति रही है वो हिंदुत्व को लेकर ही रही है, और जब हम इनके इंटरव्यूज उस समय किया करते थे तो इन जैसी स्थितियों को लेकर इन्होंने आवाज उठाई थी, और आज शायद वैसी स्थिति पैदा हो चुकी है और इसी को लेकर अंकुर जी से बात करते हैं। अंकुर जी, स्वागत करता हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अंकुर जी, आई स्टिल रिमेंबर फ्यू इयर्स बैक जब हम इंटरव्यू करते थे तो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर बढ़ चढ़कर बोलते थे। आप कहते थे कि टेक ओवर ऑफ स्टेट ऑफ दीज टेम्पल्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस विल बी हार्मफुल इन फ्यूचर एंड वी आर सीइंग दोज हार्म्स टुडे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो स्टेट टेक ओवर है ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड टारगेटेड अप्रोच जो है इन टेकिंग ओवर ओनली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उसकी तो कुछ ना कुछ टोल रहती है, और फिर परिस्थितियां बनती हैं जब पता चलता है कि ये कम्युनिटी के हाथ में अगर होता तो बेटर मैनेज्ड, बेटर एडमिनिस्ट्रेड होता। दैट्स द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टी एज वेल, एंड दैट्स द आइडियोलॉजिकल पोजीशन दैट वी बिलीव इन, वी कंटिन्यू टू बिलीव इन, कि जो हिंदुओं के धार्मिक संस्थान हैं उनका नियंत्रण, कंट्रोल, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन हिंदू समाज के हाथ में होनी चाहिए, ताकि हिंदू हित के संबंध में फैसले लिए जा सके और एक एक रुपया, एक एक पाई जो है वो हिंदू सनातन सशक्तिकरण के लिए खर्च की जा सके। सो दैट्स द पोजीशन इवन एज ऑन डेट। जी, मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो आज भी जो हमें सुनने में आया, कल CM उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, आप इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दीजिए, हमारे बच्चे तो बांग्लादेश और तुर्की चले जाएंगे पढ़ने के लिए। इस बयान से आप क्या समझते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला केवल मुख्यमंत्री नहीं, अब आतंक के सपोर्टर भी उभर के नजर आ रहे हैं, और मैं एक कदम आगे जाके कहूंगा कि केवल आतंक के सपोर्टर ही नहीं बल्कि एक प्राइम इंटेलेक्चुअल आतंकी के रूप में उभर के वो सामने आ रहे हैं। देखिए, आतंक को चलाने का पूरा एक इकोसिस्टम रहता है। वो जो सुसाइड बॉम्बर है, वो जो बंदूक लेके ग्राउंड पे है, वो तो 10th स्टेज पे पैदा हुआ व्यक्ति है। इससे पीछे रेडिकलाइजेशन, इंडोक्ट्रिनेशन की पूरी मशीनरी रहती है, और फिर इसे पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है ऐसे नेताओं के द्वारा जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट इस तरीके की बयानबाजी से रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी को इंसुलेट करते हैं फ्रॉम बीइंग क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि वो आतंकी हमले की और रेडिकलाइजेशन की एक जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं, और फिर आतंक की जो फैक्ट्री है वो आगे चलती है।
तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बयान से एक्सपोज किया है कि वो भी एक आतंकी से कम नहीं है। विल यू बी मोर इलेबोरेटिव कि ये जो बयान है ये कैसे साबित कर सकता है कि उनकी जो मंशा है वो एक आतंकी की है इस बयान के पीछे? देखिए, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आप एडमिशन्स इनको यहाँ से हटा के कहीं और भेजेंगे वगैरह वगैरह, एडमिशन्स नहीं लेने देंगे, तो फिर एक जस्टिफिकेशन पैदा कर रहे हैं कि अल-फलाह में जैसे लोग निकले वैसे ही लोग ही निकलेंगे। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे मुस्लिम एलियनेशन होगी और एलियनेशन से वो हथियार उठाने की तरफ चलेंगे, क्योंकि रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी उन पे कब्जा पा जाएगी। तो इस तरीके से वो एक जस्टिफिकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं आतंकी घटनाएं होने की, कि आतंकी इसलिए बना क्योंकि तुमने अपने संस्थानों में एडमिशन नहीं होने दी। मुझे बताइए, क्या ये कारण हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए बंदूक उठाने का, देश के खिलाफ हथियार उठाने का? कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में हुआ वो सर्वव्यापी है, जेनोसाइड ऑफ द वर्स्ट नेचर, नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मली बाय द गवर्नमेंट्स। जी, क्या उन्होंने बंदूकें उठाई? दे हैड ऑल द मोर रीजंस, बंदूकें उठाना, सुसाइड बॉम्बर्स बनना, कत्लेआम करना, दे हैड ऑल द मोर रीजन, 100 टाइम्स बेटर रीजंस देन देम। बंदूक क्या उन्होंने उठाया? तो इसीलिए बंदूक उठाने की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। वी आर अ सोसाइटी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आर इंस्टीट्यूशंस। तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप प्रयास कीजिए। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर लीजिए, जी, तो ये एक हिंदू आस्था पे प्रहार है। ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की खिल्ली उड़ाने वाला बयान है। वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में हिंदू माइनॉरिटी नोटिफाइड नहीं है, अल्पसंख्यक नोटिफाइड नहीं है, और केवल नोटिफाइड माइनॉरिटी के ही इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस घोषित किए जा सकते हैं। तो जी, वो मजाक उड़ा रहे हैं। जी, माइनॉरिटी करवा लो ना, क्योंकि वो जानते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में या मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में 50% तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली एक राइट है कि वो 50% तक सीट्स अपने फेवर में रिजर्व कर सकते हैं, और वो करते हैं। उसके लिए तो उन्होंने नहीं बोला कि धर्म को आधार बना के क्यों माइनॉरिटी 50 to 90% we have seen in various minority regions एब्सोल्युटली। सो throughout India. 50%, सो 50% इज द मिनिमम। जी, उसके बाद तरह तरह के कोटे ला के मैनेजमेंट है ना, राइट, बहुत सारे तरीके रहते हैं, 90% तक आप ला जी, सकते हैं, जी। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में यही होता है। तो ये और इसके साथ साथ जी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। तो किसी भी मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में या किसी दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता, तो एससी समाज के लोगों को वहाँ पे जगह नहीं मिलती है। हैविंग सेड दिस, ये खिल्ली उड़ाने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर वो पूरे जम्मू कश्मीर के हैं और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान और आदर करते हैं, तो उन्हें इस परिस्थिति में ये कहना चाहिए था कि देखिए, मेरे सामने दो कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं। एक धार्मिक भावनाएं हैं, यूनिवर्सिटी का चरित्र है जो धार्मिक है और उसकी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए भी मुझे कदम उठाना है। और दूसरा, वो बच्चे जो एडमिशन पा गए हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की बात करनी है। तो विल फाइंड अ मिडल पाथ इन द सेंस कि हम यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाएंगे, और फिर हम उन बच्चों के लीगल राइट्स भी वो संरक्षित हो सके, उनका साल वेस्ट you mean to say you must say that as the Chief Minister of Jammu and Kashmir? as a chief minister of Jammu Kashmir, as a secular chief minister of Jammu and Kashmir, but he is a subversive element. He is a subversive element and an Islamist by the core. So he would play to the galleries and will always want to politicize and communalize the situation. Likewise, he has done in the instant case and in so many cases earlier also. मैं उसमें जाना नहीं चाहता अभी, लेकिन by saying all this, he is just making the community a laughing stock. और वो कटाक्ष करने के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी का धार्मिक चरित्र जो है वो सेफगार्ड किया जा सकता है, किस तरीके से हिंदुओं को 80-90% या पूर्णतः वहाँ पर रिजर्वेशन दी जा सकती है। देखिए, बेशक ये एक मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एक जी। धार्मिक इंस्टीट्यूशन है। जी, ये एक मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये साथ ही साथ एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी है। माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी और इसके जितने भी कॉलेजेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉलेज, इनका ओरिजिन माता वैष्णो देवी में है, यानी माता वैष्णो देवी थी तभी तो ये बना, बिल्कुल। और इनकी फंडिंग वो भी माता वैष्णो देवी से ही है। तो अपने ओरिजिन और फंडिंग माता वैष्णो देवी होने के कारण इन संस्थानों का जो चरित्र है वो माता वैष्णो देवी या हिंदू या सनातनी है। तो इस इंस्टीट्यूशन का अगर आइडेंटिटी सनातनी है तो पर्पस क्या होगा? सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण। तो अपने इंस्टीट्यूशनल पर्पस को अचीव करने के लिए और अपनी आइडेंटिटी को साइमल्टेनियसली सेफगार्ड करके रखने के लिए हिंदुओं को रिजर्वेशन देना तो अनिवार्य है, एक नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि अगर हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य नहीं करेगी यूनिवर्सिटी तो किसके लिए करेगी? लेकिन और अगर ये गलती किसकी है? मैं आ रहा हूँ, पहले समझने का प्रयास जी, करते हैं। जी, तो किसके सशक्तिकरण के लिए करेगी? हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए स्थापित यूनिवर्सिटी अगर हिंदुओं की बात करती है तो वो मुसलमान के खिलाफ
बात करने वाली बात नहीं है। They deserve the right to do so. नहीं, देखिए मैं कहता हूं कि मैं एक हिंदू सभा बनाता हूं जिसमें मैं हिंदुओं का सशक्तिकरण करूंगा, उन्हें मजबूती दूंगा, पढ़ा के, लिखा के, शादी करवा के, तरह तरह की चीजें और करके। तो वो मुसलमानों के खिलाफ कैसे हो गया? तो हिंदू सशक्तिकरण के लिए हुआ। जी, ये तो जी। टेढ़ी नजर देखने वाले की है ना, जो ये कह रहा है कि हिंदू सशक्तिकरण मतलब मुसलमानों का कमजोर होना। यही होता है सांप्रदायिक रंग देना। इसी को कहते हैं सिचुएशन को पॉलिटिसाइज और कम्युनलाइज करना, जो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। तो इस आधार पे आप जम्मू कश्मीर श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट की सेक्शन 6 में संशोधन ला सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है जम्मू कश्मीर श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 को अमेंड करना, संशोधन उसका जी, करना। जी। यूनिवर्सिटी 1999 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कानून के माध्यम से बनी थी। कानून पास करके इस यूनिवर्सिटी को जन्म दिया गया था। और उसकी सेक्शन 6 में उमर अब्दुल्ला के जो फादर हैं, उनकी जो सरकार थी एनसी की, उन्होंने लिख दिया कि इस यूनिवर्सिटी में हर धर्म के, हर क्लास के, हर कास्ट के, हर क्रीड के व्यक्ति को एडमिशन मिलेगी। यानी खोल दिया सबके लिए। अब उसी सेक्शन 6 को इन्वोक करके यहाँ पे उन्होंने एडमिशन पा ली, लेकिन उससे धार्मिक चरित्र जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो सेक्शन 6 को आप अमेंड कर सकते हैं और उसमें कह सकते हैं कि जिन लोगों की आस्था और विश्वास माता वैष्णो देवी में है, ये यूनिवर्सिटी केवल उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस आधार पर आप हिंदुओं के लिए 80, 90, 100% सीट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी में और इनके कॉलेजेस में रिजर्व कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी या मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के पास तो ये राइट ही नहीं है। ये तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास राइट। बिल्कुल, जैसे तो कि ये सीएम ने जैसा कहा, कि सीएम ने कहा, जैसा जी। डिप्टी सीएम भी सुन के उनके बोल सुर रहे में हैं सुर मिला रहे हैं। बिना समझ के। तो देखिए आर्टिकल 25 और 26 को ये लोग भूल जाते हैं। आर्टिकल 25 और 26 किसी भी कम्युनिटी को अधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है, राइट टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। 26 कहता है कि कोई भी डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन, लाइक श्री माता वैष्णो देवी is। अपने द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन को मैनेज, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, चला सकते हैं, उनका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। जी बिल्कुल। कुछ वर्ष पहले आर्टिकल 16 में एक संशोधन हुआ संविधान में, और उसमें एक सब आर्टिकल 5 ऐड किया गया। उसमें लिखा गया कि अगर कोई स्टेट या यूटी ऐसा कानून बनाती है जिसमें ये लिखा जाए कि हिंदुओं के धार्मिक संस्थानों में केवल हिंदुओं को ही नियुक्त किया जा सकेगा एम्प्लॉयमेंट के संबंध में, लाइकवाइज मुसलमान भी, सिख भी, जैन भी, यानी किसी भी धार्मिक संस्थान में उसी कम्युनिटी के लोगों को अगर नियुक्त किया जाएगा तो वो कानून गैर संवैधानिक नहीं होगा। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आप आर्टिकल 15 और 14 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जो टेस्ट है, अगर आप उसे सेटिस्फाई करके हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन दे दें तो गैर संवैधानिक कानून तो नहीं होगा। बिल्कुल। अब वो कैसे किया जा सकता है? तो देखिए टेस्ट क्या है। अगर हम हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन इस कानून में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कानून को एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या है कि जो आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बात कर रहा हूँ बट लीगल सेंस में बात कर रहा हूँ। जब आप किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी जगह पे, तो दैट इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज, क्योंकि आप कहेंगे 80% हिंदू ही आ सकेंगे, जी तो हिंदुओं के फेवर में होगा, बाकियों के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो गया। जी। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो डिस्क्रिमिनेशन का आधार एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो। वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पे की गई हो, यानी हवा में नहीं। आप हिंदुओं को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि केवल इन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगी? उसका एक साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, एक रैशनल बेसिस होना चाहिए, एक लॉजिकल बेसिस होना चाहिए, जिसे आप इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहते हैं। जी। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे हिंदूज के फेवर में, और फिर साबित करेंगे कि इस क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट नेक्सस है विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। तो देखिए ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड क्या है? सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म का सशक्तिकरण, माता वैष्णो यूनिवर्सिटी के लिए जी बिल्कुल। ऑब्जेक्ट भी और जो आपने क्लासिफिकेशन की हिंदू, वो दोनों जुड़ रहे हैं, यानी डायरेक्ट नेक्सस है कि इस यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी भी तभी बचेगी जब इसका चरित्र पूरे तरीके से हिंदू होगा, यानी 80% हिंदू पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले भी 80-90% हिंदू होंगे, तभी इसका आइडेंटिटी हिंदू रहेगी। जी। और ये प्रोड्यूस भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हिंदू समाज से ही कर रही है, तभी तो सशक्तिकरण होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट को पास करेगा और फिर इस तरीके से हम इस यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को 80%। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि बड़ी लंबी प्रक्रिया है जो आप बता रहे हैं। लंबी और जिस प्रक्रिया हिसाब है, ये जिस प्रक्रिया हिसाब से- उमर अब्दुल्ला को पूरी करनी है, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उन्हें पूरी करनी है, क्योंकि विधानसभा में नंबर्स उनके पास लेकिन फिर भाजपा क्या करेगी? माफ कीजिएगा, मैं एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा। Likewise, you said Farooq Abdullah ji introduced everything in that bill, or the bill was passed in the legislative assembly, जिसके आधार पर हर कोई यहाँ पर एडमिशन ले सकता है।
भाजपा उस समय क्या कर रही थी? और सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूं कि भाजपा श्राइन बोर्ड का नाम लेने से बार बार बच रही है। श्राइन बोर्ड का नाम इसमें लिया ही नहीं जा रहा, जिस श्राइन बोर्ड में IAS, IAFS, KAS and an army of legal advisors is there, इसका LG उसका मैं चेयरमैन कारण है। देखिए, मैं उसका कारण बता वो उनका नाम क्योंकि गलती तो उन्होंने ही की है। देखिए, आप स्वयं जानते हैं कि श्राइन बोर्ड को खत्म करने के लिए स्वयं मैं संघर्षरत हूँ बिल्कुल कश्मीर हाई कोर्ट बिल्कुल, कि सरकारी नियंत्रण खत्म हो, श्राइन बोर्ड को खत्म किया जाए और लेकिन भाजपा संघर्षरत नहीं है ना, ये आप संघर्षरत हैं। आई कैन मैं अंडरस्टैंड उसका जवाब दे रहा हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि भाजपा की ऑफिशियल पोजीशन कुछ और है। जी भाजपा की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है कि हिंदू धार्मिक संस्थानों का नियंत्रण हिंदू समाज के पास ही होना चाहिए। जहाँ पे समस्या है, कोई कुरीति है, कोई करप्शन है, कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिसमैनेजमेंट है, वहाँ कुछ समय के लिए सरकारी नियंत्रण स्थापित करके चीजों को ठीक करके वापस समाज को दिया जाए। यही भाजपा की ऑफिशियल पोजीशन भी है। जी अब जहां तक श्राइन बोर्ड की बात है, देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट से गवर्न होता है। उसमें अगर कोई CEO बैठा है, कोई IAS है, कोई IFS है, कोई KS है, जैसे आपने कहा, उसकी नहीं चलेगी, कानून का राज चलेगा। और कानून माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 है, उसके सामने सभी को नतमस्तक रहना है। उसमें संशोधन केवल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हो सकता है। तो भाजपा दो स्तरों पे काम कर रही है। एक तो इमीडिएटली ये जो एडमिशन हुई है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, बच्चों को कैसे यहाँ से मतलब एडजस्टमेंट इस तरीके से की जाए कि मेजॉरिटी सीट्स इसी एकेडमिक सेशन में हिंदुओं के पास आए। उसके लिए काम चल रहा है। मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ, LG साहब से मुलाकात हुई है, दिल्ली में बात हो रही है, उस विषय पे काम चल रहा है। और फिर एक परमानेंट सोल्यूशन, उसके लिए भाजपा एज अ पार्टी प्रोबेबली इन द टाइम्स टू कम विल डिसाइड, क्योंकि मैं आधिकारिक तौर पे भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये फैसला कलमबंद नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है। वी कैन ऑलवेज सीक एन अमेंडमेंट इन द एक्ट, वी कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट इन ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट टू दैट इफेक्ट, क्योंकि ये हिंदू धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी तरीके से भावना आहत करने का दुस्साहस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। उमर अब्दुल्ला, NC, PDP, कांग्रेस कर रहे हैं और जनता उन्हें देख रही है। आज अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलित कॉलेजेस में ये इस तरीके की समस्या उत्पन्न हुई है, तो मुझे बताइए कि सड़कों पे कौन है, संघर्षरत कौन है, बात कौन कर रहा है, समाधान करने की बात कौन कर रहा है। आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, उससे पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया को एड्रेस किया, वी आर्टिकुलेटेड आवर पोजीशन। तो जिस तरीके से भाजपा ने पोजीशन आर्टिकुलेट की, हिंदू समाज के आस्था और धर्म की भावनाओं का आदर करने की, ऐसा बाकी लोग तो नहीं कर रहे ना, बाकी तो खिल्ली उड़ा रहे हैं, जैसे मैंने बताया उमर अब्दुल्ला। नहीं अंकुर जी, इसमें मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि क्या आप मानेंगे कि भाजपा ने भी मैदान में उतरने में समय लगाया? उसका एक रीजन है। नहीं, मैं मानता हूं, हाँ, मानते हैं आप इस बात को? भाजपा भी मान रही। तो जब 60 संगठनों ने मीटिंग की, उसमें भाजपा के भी प्रतिनिधि थे, उसमें कुछ ऐसा कहा गया दोपहर को कि शाम को भाजपा LG के पास पहुंची और उसके बाद ही बयानबाजी तीव्र हुई। अदरवाइज उससे 10 दिन पहले LOP कटरा में थे और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में मीडिया कर्मी को ये कहा था कि मुझे इस मामले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी है और पार्टी के साथ जो संगठन जुड़े हुए हैं वो भी पार्टी परिवार का हिस्सा है। तो परिवार से ये बात उठी और ऐसा नहीं है, एक सिमरिंग डिस्कंटेंट जो थी उभर रही थी, लेकिन उसको मैनिफेस्ट होते समय थोड़ा सा बड़े समझने में टाइम लगा। इस समझने की बात कह लीजिए, या जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, मुझे लगता है, लेकिन फिर भी विद इन रीजनेबल टाइम वी हैव टेकन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन और हम खड़े हैं समस्या का समाधान करने के लिए। पार्टी खड़ी है और शीर्षतम नेतृत्व तक ये बात गई है और किसी ना किसी तरीके से समस्या का समाधान खोजा जाएगा। उसके लिए पार्टी के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो दिल्ली के साथ संपर्क में हैं, बातचीत हुई है। मैं उसकी डिटेल्स जो है अभी, क्योंकि प्रीमैच्योर है, स्टेज अभी वो नहीं है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ आप लोग संपर्क में हैं, क्योंकि आज आके जो हल है वो विधानसभा में निकलेगा और बार बार आप जो इशारा है उमर अब्दुल्ला की तरफ कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को आज हमने सुझाव दिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी सोल्यूशन सजेस्ट किया और हमने बताया कि आप खिल्ली उड़ाने का काम मत कीजिए हिंदू समाज का, आप कटाक्ष मत कीजिए, जो हो नहीं सकता वो करने के लिए आप कहिए मत। अब इस आड़ में सिचुएशन को सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, अब इस आड़ में कश्मीरी टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाले बयान मत दीजिए। Instead, he has exposed himself. He's a part of the cartel in that sense, that ecosystem which promotes terrorism. That's a big statement when you're saying he's a part of the cartel. Not only a part, but he's actively facilitating that. The current issue. The current issue. He's giving a communal color to the issue. Mr. Umar Abdullah, the Chief Minister of the JNK UT, however he
believes that he is chief But he's minister the son only. of a man who sings Ram Bhajan in every function. That's subversion. You mean to say that it's just a drama? It's a secular guise. They're Islamists by conviction. He has taken an ideological position in which he is mocking Hindus. He should not. And you strongly believe that? I don't have to believe that. I can see that. You're also seeing that. It's not suggesting any solutions. We should ultimately salvage the feelings of Hindus. He's just making sarcastic comments. He's not coming up with solutions. Doesn't he understand this? This involves this issue requires a sensitive approach from the chief minister. Doesn't he believe that? Is he sensitive? And how Jammu Kashmir BJP is gonna make him do that? Are you ready for the revolution? Heads will roll. Because Heads will roll. because everybody is seeing the He's future. exposed himself to the subversive politics that has been involved in his party and his entire cadre. No, heads will roll. You ready for the revolution? Absolutely. Not for the revolution, but for bringing a change. Because it will take a revolution. Because I think Of course. the manner it has taken its course, ये बिल्कुल एक बड़ी रेवोल्यूशन में बदलेगा और आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समय आने पर जनता के साथ सड़क पे भी आना पड़ेगा. सड़क पे भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी है. संघर्ष समिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बाहर की नहीं है. अब लड़ाई के लिए पूरे तैयार है. पूरे तरीके से तैयार. जो बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके जो अधिकार है उनका ख्याल रखा जाए. आपको बताया मैंने. इट इज अबाउट बैलेंसिंग टू कंपीटिंग राइट्स. आखिरी अगर मैं स्टेटमेंट आपसे कहूँ अबाउट द करंट सिनेरियो दैट हैज डेवलप्ड, क्या आपकी रहेगी, क्या मांग रहेगी, क्या सुझाव रहेगा? देखिए, सुझाव मैंने पहले ही बताया. पहले आपने दे दिया. मांग क्या रहेगी आपकी? मांग ये रहेगी तत्काल प्रभाव से किया जाए. We are finding out a solution. The chief minister should also be on board in finding out a solution and ensuring that these seats, 50 seats, 90% of these seats should go to Hindus from this current academic session, and necessary legislative amendments which are required to be done in the statutes, they should be done. अगर 1 साल का समय मांगा जाता है कि इस बार नहीं अगली बार से करेंगे, तो बीजेपी उससे संतुष्ट होगी? नहीं, तो बीजेपी अपने स्तर पे इसी बार किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है उसके लिए कार्यरत है. वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम. वी आर डिपेंडेंट ऑन देम ओनली टू दिस एक्सटेंट कि वो अमेंडमेंट में सहयोग करें. बहुत बढ़िया. आपने सुना क्या कहा अंकुर शर्मा जी ने? इन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि कोई भी जो ढील है इस मसले में नहीं बरती जाएगी. इन्होंने ये भी कह दिया कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इज हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ द कार्टेल. वो एक यहाँ पर आतंकी का रोल प्ले कर रहे हैं व्हेन ही इज मॉकिंग हिंदूज. और ऐसा भाजपा इस Not समय only mocking फील कर रही Hindus, है. when he is mocking Hindus as well as when he is justifying acts of terrorism by comparing it to this controversy. I mean, by connecting it to this controversy, that such a controversy causes alienation amongst Muslims. When he's saying the students will go to Turkey or Bangladesh. Absolutely. And then he's justifying what has happened in Al-Falah University and through Al-Falah University, etc. He's justifying suicide bombing, he's justifying radicalization, indoctrination, everything. बिल्कुल आप सुन रहे हैं क्या कहा अंकुर शर्मा जी ने. और ये जो मामला है अब राजनीतिक रंग इसने पकड़ लिया है. भाजपा जो है इस रेवोल्यूशन के लिए अब तैयार है. भाजपा संघर्ष समिति के रूप में अब सड़कों पर भी आ चुकी है. और जो सरकार बयान दे रही है जम्मू कश्मीर की, उससे खास यहाँ पर नाराजगी जता रहे हैं अंकुर शर्मा. लेकिन मामला अब भी वही है कि क्या इसी बार लिस्ट कैंसिल होगी या फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है और इसको लेकर अब क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा.